हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 9 करेंगे। ठीक है। विषय है गणित, कक्षा 8 और तिथि है 16 दिसंबर। यहाँ आपका नाम आएगा और यहाँ आपके कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। टॉपिक है घन और घनमूल, यानी नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे वो घन और घनमूल से रिलेटेड होंगे। तो आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। उसमें क्या करना है, आपको पेंसिल या पेन से गोला करना है, भरना है उस गोले को। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, किसी संख्या की इकाई स्थान का अंक 3 है, उस संख्या के घन का अंतिम अंक होगा। तो आप निकालेंगे 3 का क्यूब, यानी 3 का घन। 3 का घन कितना होता है, 27। ठीक है। 27 में इकाई कौन सा होता है, ये इकाई होता है। पहला अंक इकाई का होता है ना, तो ये है। तो इकाई का अंक क्या है, 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 6 है, तो उस संख्या के घन का अंतिम अंक होगा 6 है ना। तो 6 का क्या करेंगे आप, घन यानी क्यूब निकालेंगे। क्या होता है 6 का क्यूब, 216 होता है। ठीक है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए। प्रश्न नंबर 3, किसी घनाकार बॉक्स का आयतन 512 सेंटीमीटर है, तो उनकी एक भुजा होगी। देखिए 512 किसका क्यूब होता है, 8 का होता है। आपको तो याद होगा, 10 तक क्यूब तो याद ही होगा आपको। तो आपको पता है 512 किसका क्यूब होगा, 8 का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी। प्रश्न नंबर 4, 27,000 का घनमूल इनमें से कौन सी संख्या होगी। देखिए 27,000 है ना, 27,000। ठीक है। तो 27 का क्यूब क्या होता, 27 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा, 27। ठीक है। तो और ये 3 0 है। ठीक है। 3 0 का मतलब 1 0 होता है। तो आपका आंसर हो गया 30। इसमें से ए करेक्ट होगा, ए यानी 30। ठीक है। क्वेश्चन 5, इनमें से कौन सी संख्या का घन उसी संख्या के बराबर होता है। तो देखिए, यदि हम 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27 माइनस में। ठीक है। तो ये क्या 3 के बराबर है, नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है। यदि हम 9 का करेंगे क्यूब तो क्या होगा, 9 का क्या होगा, 729, वो भी माइनस में। ठीक है। तो क्या ये 9 के बराबर है, नहीं है। तो डी ऑप्शन बी इसका नहीं होगा। अब 2 का क्यूब क्या होगा, 8 माइनस 8। क्या ये 2 के बराबर, घटा 2 के बराबर है, नहीं है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही होता है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन 5, एक विषम संख्या का घन सदैव एक डैश संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा बी, एक विषम संख्या का घन सदैव एक विषम संख्या होती है। क्वेश्चन 7, इनमें से कौन सी संख्या का पूर्ण घन होगा। तो देखिए 100, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 3 के पेयर में नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। 75 ये भी नहीं होगा, और 36 ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या घन संख्या नहीं हो सकती। तो देखिए ये सभी परफेक्ट क्यूब है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है। लेकिन ये नहीं हुए, ये नहीं है। क्यों नहीं है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था, यदि
ज़ीरो तीन या तीन के ज़ीरो तीन होना चाहिए या तीन के मल्टीपल में अगर ज़ीरो है तो ये इसका परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 4 ज़ीरो है, 4 ज़ीरो यानी ये क्यूब नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वें का ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9। 81 को किस संख्या से भाग करने पर यह पूर्ण घन होगा। तो देखिए 81 को हम यदि 3 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 27, ठीक है, 27 आएगा। और आपको पता है 27 किसका 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक पूर्ण घन संख्या जिसकी इकाई स्थान का अंक 0 है तो उसमें 0 की संख्या होगी। देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि यदि 0 की संख्या 3 हो या 3 का मल्टीपल हो तो वो पूर्ण घन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 है या 3 के पेयर में है तो इसका परफेक्ट घन होगा, ठीक है। और ये घन किसका होता है, 10 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इस असेसमेंट में इतना ही, थैंक यू।